हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं मुकेश कुमार, सानवी स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जो फिज़िकल डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस है, उसको मेंटेन करके रखिए। घर से, चूँकि मैं घर पे वीडियो बना रहा हूँ तो मास्क की ज़रूरत नहीं है, बट जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए जिस टॉपिक के लिए आज मैं आया हूँ उस पर हम बात कर लेते हैं। होम लोन एलिजिबिलिटी। होम लोन एलिजिबिलिटी का ये मतलब होता है कि आपको कितना लोन मिलेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप फ्लैट, प्लॉट या लैंड कुछ भी लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे जो पहला प्राइम कंसर्न होता है, सबसे पहला जो आपके दिमाग में चीज़ आती है वो ये आती है कि आपको लोन कितना मिलेगा। अगर वो चीज़ आपको क्लियर है कि आपको इतना लोन मिलना है तो आप बजट बनाने में आप बहुत एक्यूरेट होंगे। एक एग्जांपल अगर लेते हैं, आपको ये पता चल जाए कि जो फैक्टर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये वीडियो हमारा सेकेंड पार्ट है होम लोन एलिजिबिलिटी का। इसका पहला पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका शेयर कर दूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। तो ये होम लोन एलिजिबिलिटी जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, अगर इससे मुझे ये पता चल जाए कि 22 लाख रुपया ही लोन मिलना है और आपके पॉकेट में 5 लाख रुपया है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप 27 लाख तक का फ्लैट ले सकते हैं। तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो किसी को भी आप इजीली कह सकते हैं कि 25 के आसपास का फ्लैट आप मुझे दिखा दो। तो उसमें चाहे 2 BHK आए या 3 BHK आए, आप अपने हिसाब से उन्हें आप बोलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, आपको क्लैरिटी रहेगी कि इससे ऊपर का मुझे फ्लैट देखना ही नहीं है। क्योंकि कितनी बार जब आप मार्केट में जाते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसा होता है, आपने बोला कि 25 का फ्लैट देखना है, लोग 28 भी दिखा देते हैं, 30 लाख का भी दिखा दिए, 35 लाख भी दिखा दिए। तो ऑब्वियस है आपका बजट जितना हायर साइड जाएगा फ्लैट उतना अच्छा आएगा। लेकिन अगर हमारा बजट 27 लाख रुपए का है तो हम अपने आप को उतना ही में कंसाइज रखेंगे और उतना ही का फ्लैट देखेंगे। इससे आपका भी टाइम बचेगा और जिनके पास आप जा रहे हैं उनका भी टाइम बचेगा। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं जो हमारा सेकेंड पार्ट है होम लोन एलिजिबिलिटी का, उस पर। क्योंकि पहले पार्ट में हमने कुछ पॉइंट डिस्कशन किया था, लाइक आपका इनकम कितना है, आप कितने जो टेन्योर है लोन का वो कितना रखना चाहते हैं आप, और भी सारे पॉइंट्स थे। उसको मैं आज आगे बढ़ाता हूँ। बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्रेडिट हिस्ट्री। फ्रेंड्स, क्रेडिट हिस्ट्री और सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लोन का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो पार्ट है ना आपके सिबिल स्कोर पे डिसाइड होता है कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है। सिबिल स्कोर एक्चुअली होता क्या है? सिबिल स्कोर वो चीज़ है जो बैंक या जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज है वो आपको एक स्कोर देती है जिसको सिबिल स्कोर कहा जाता है। स्कोर आपका उस चीज़ पे डिसाइड होता है कि जब आपने बैंक से कोई भी लोन लिया है, कार लोन, पर्सनल लोन या बाइक लोन, कोई भी आपने लोन लिया है, उसका आपने पेमेंट कैसे किया है, टाइम टू टाइम आपने पेमेंट किया है या नहीं किया है, या आपका कोई चेक बाउंस हो गया है, या आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड का जो टाइमली पेमेंट है वो आपने किया है कि नहीं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपका जो स्कोर है वो बहुत सिबिल स्कोर है वो इफ़ेक्ट करेगा और उसी के बेस पे फिर आगे आपको लोन मिलने में आसानी हो सकती है और दिक्कतें आ सकती है। जनरली 750 सिबिल स्कोर से, अगर 750 से ऊपर अगर आपका सिबिल स्कोर है तो वो अच्छा सिबिल स्कोर समझा जाता है। उससे अगर नीचे है आपका, अगर 650 700 है तो वो सिबिल स्कोर अच्छा नहीं माना जाता है। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर आपका सिबिल स्कोर ज़्यादा ख़राब है तो आपको लोन बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है कि जब भी आप बैंक से कोई लोन लें, क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो टाइम से उसका पेमेंट करें, क्योंकि अभी से पूरा जीवन पड़ा हुआ है आपको कोई भी लोन लेने के लिए, और उसमें आपका ये सिबिल स्कोर बहुत मैटर करेगा। तो सिबिल स्कोर का बिल्कुल ध्यान रखें, ये आपके जो एलिजिबिलिटी है उस पर ये फ़र्क डालेगा। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने एक एग्जांपल दिया था कि मोटा मोटी आप ये मान के चलें कि अगर आपकी फ़िक्स इनकम 40,000 रुपया है, आप उसमें से 10,000 की आपकी कोई EMI आ रही है ऑलरेडी, तो आपके पास 30,000 बचता है, और 30,000 का 50% इन लाख में बैंक आपको लोन देगा। मीन्स आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 15 लाख की है। लेकिन
अगर आपकी कोई ईएमआई नहीं जा रही है, रनिंग जो ईएमआई है कार की, बाइक की या पर्सनल लोन की, अगर वो नहीं जा रही है, 40,000 पूरा का पूरा आपका इनकम है, इसका ये मतलब हुआ कि 40,000 का 50% इन लाख, लाइक इसका अगर 50% करेंगे तो 20 लाख की आपकी एलिजिबिलिटी बन सकती है। 2-3 लाख रुपए नीचे ऊपर हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस ऑल फैक्टर। तो चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। क्वालिफिकेशन भी आपकी एलिजिबिलिटी पे फ़र्क डालता है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है जिस पे ग्रोथ मिलती है, लाइक अगर मैं एमबीए की बात करूं या सीए की बात करूं या कोई बीटेक है, तो उस कंडीशन में बैंक को लगता है कि क्वालिफिकेशन अच्छी है तो इनका ग्रोथ होगा, तो वहाँ भी आपकी एलिजिबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। उसके बाद एज के अनुसार आपका जो लोन का टेन्योर मिलता है, 5 साल से लेकर 30 साल तक आप लोन ले सकते हैं। तो एज फैक्टर यहाँ पे काम करेगा। अगर आपका एज 50 साल का है तो आपको जनरली 10 साल के लिए ही लोन मिलेगा। जो प्राइवेट जॉब में है उनका 60 साल तक वर्किंग कंसीडर किया जाता है, और जो गवर्नमेंट जॉब में है उनका 65 साल तक कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर कोई 25 साल हैं, जिनकी उम्र 25 साल है, और अगर वो 30 साल के लिए लेते हैं लोन, तो वहाँ एलिजिबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी, 2-3 लाख रुपए उनको ज़्यादा मिल सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयर कैटेगरी की। ये भी फ़र्क पड़ता है कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फिर उसकी अलग बात होती है, लेकिन अगर आप सैलरीड हैं तो जो एम्प्लॉयर है आपका, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, उसकी भी कैटेगरी होती है ABC करके। तो कैटेगरी वाइज भी कितने अच्छे कंपनी में आप काम करते हैं उस पे भी आपकी एलिजिबिलिटी डिपेंड करेगी। अब आइए फैमिली बैकग्राउंड। जनरली फैमिली बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। अगर कोई ऐसे हैं जो बीपीओ में काम करते हैं, तो बैंक चूँकि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेता है जो बीपीओ में जॉब करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एट्रिशन रेट ज़्यादा होता है। तो अगर कोई बीपीओ में जॉब कर रहे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उनके मदर कहीं वर्किंग है या फादर कहीं वर्किंग है, तो फिर वहाँ इस बात का फ़ायदा मिल जाता है। उसके बाद डिपेंडेंट पे आइए। डिपेंडेंट मीन्स अगर मैं अर्निंग मेंबर हूँ तो मैं कितने लोग हम पे डिपेंडेंट है, कितने जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे 2 अगर बच्चे हैं, तो 2 जो छोटे बच्चे हैं वो हम पे डिपेंडेंट है, तो हमारा खर्चा उस हिसाब से डिसाइड होगा। लेकिन अगर हमारे मदर फादर भी हमारे साथ हैं, हमारे जो ग्रैंडपा हैं, ग्रैंड माँ हैं, अगर वो भी हमारे साथ हैं, तो डिपेंडेंट 6 हो गए। तो आप जितना अर्निंग करते हैं उसी हिसाब से आपका एक्सपेंस भी होगा, तो बैंक उस चीज़ को भी देखता है। उसके बाद ये आपका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो भी एक मैटर करता है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं उसमें जो आपका ग्रोथ है वो कैसे मिल सकता है, किस कंपनी आप काम कर रहे हैं उसमें ग्रोथ कैसा है, आपकी स्टेबिलिटी कैसी है। तो ये सारे फैक्टर आपके होम लोन एलिजिबिलिटी पे फ़र्क डालता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की होम लोन एलिजिबिलिटी पे। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा इस चीज़ को समझने में कि आपको लोन कितना मिलेगा, और उससे आप एक अपना बजट डिसाइड कर सकते हैं जिससे आपका टाइम सेविंग होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें इससे क्लियर हुई होंगी, और अगर कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें। और अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत आपको लगती है उनको शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में। अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने सोचा हुआ है कि जो होम लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो वीडियो बनाने का। तो प्रोबेबली मैं इसके बाद जो होम लोन डॉक्यूमेंटेशन है उसका मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू।